मैं सबसे पहले जयंत चौधरी जी का धन्यवाद देता हूं। जो बातें जयंत चौधरी जी ने कही हैं उससे आगे और उससे मैं सहमत हूं। आगरा और आसपास के लोगों से आपके माध्यम से मेरी यही अपील है कि इस बार गठबंधन की मदद करें। समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है, इसके सभी प्रत्याशियों को एक एक वोट देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। हम आगरा के लोग और यहां पत्रकार साथी जितने बैठे हैं, कई समय पर हम लोग मिले हैं और आगरा न केवल यूपी के लिए बल्कि हमारे देश के लिए और इस शहर का दुनिया में परिचय है। यूपी को लोग जाने न जाने, लेकिन आगरा के ताजमहल और आगरा के कारोबार और आगरा के व्यापारियों ने दुनिया में कहीं न कहीं भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा बनाई है। दुनिया में लोग जानते हैं और आगरा शहर भी ऐसा है, मेलजोल का शहर है। यहां कारोबार करने वाले लोग मेलजोल रख करके ही कारोबार कर रहे हैं। आगरा में मुझे कई बार आने का मौका मिला है और ऐसा मेलजोल करते हैं कि दाल और मोठ मिला दी, मीठा पेठा, और रामयाज सुमन जी हैं, बेड़ी को तो नहीं भूलते होंगे, बेड़ी और जलेबी। ये कहीं इस तरह का मेलजोल है, अगर कहीं तो वो आगरा में दिखाई देता और यहां के लोग भी उसी तरीके से मिलकर के आपस में रहते हैं। कारोबार हमें जोड़ता है, काम हमें जोड़ता है, लेकिन ये नफरत करने वाले लोग, जो आपस में बांटने वाले लोग हैं, इस बार आगरा की जनता उन्हें रिजेक्ट करेगी। आगरा के लोग इस तरह के राजनीति करने वाले लोगों को पसंद नहीं करेंगे। ये चुनाव उत्तर प्रदेश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है, लोग इस गठबंधन की मदद करें कि संविधान बचाने का भी चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, जिससे देश चलना है, ये चुनाव लोकतंत्र के साथ साथ संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए जहां समाजवादी पार्टी हर रंग को जोड़ रही है, हमारा गठबंधन बहुरंगी है, सब तरह के लोग हमारे साथ हैं। ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जहां सवाल बड़े बड़े हैं, जयंत चौधरी जी ने जिस तरह कहा कि किसान का बड़ा सवाल है, जहां किसान की आय दोगुनी होनी थी, आज महंगाई के कारण और सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे किसान की आय नहीं बढ़ी है। और वही लोग जिन्होंने झूठा वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, सवाल यह है कि आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और महंगाई केवल डीजल पेट्रोल की नहीं बढ़ी है, जितने भी हमारे खाने पीने के सामान हैं, हम बाजार में लेने जाते हैं, चाहे दाल हो चाहे अनाज हो, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। सरसों का तेल जो बहुत गरीब का तेल था, खाना पीना बना लेते थे, सरसों की तेल की कीमत कहां है? और जो संतुलन बनाना था कि किसान को भी मुनाफा हो जाए, हमारे गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को भी सरसों का तेल सस्ता मिल जाए, वो संतुलन भी सरकार नहीं बना पा रही। सरकार किसके साथ खड़ी है? सरकार बड़े लोगों के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। और ये एक बार नहीं देखा हम लोगों ने, न जाने कितने बार देखा। आप कहते हैं कि अमृत बजट है, क्या इससे पहले जितने भी बजट आए थे वो जहर वाले बजट थे क्या? भारतीय जनता पार्टी कहती है अमृत बजट है। इससे पूर्व में जितने भी बजट दिए, क्या वो जहर बजट थे इनके? और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भाषा कोई पहली बार ऐसी नहीं बोली जा रही है
उत्तर प्रदेश के लोगों ने न जाने कितनी बार उनकी ऐसी भाषा सुनी है। जो मुख्यमंत्री सदन में कह दे ठोक दो, जो मुख्यमंत्री सदन में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करें, वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? क्या मुख्यमंत्री जी वाकई में कंप्रेसर है? और हम और आप नहीं समझ पाए, वो अपने लिए कह रहे थे, जनता से कह रहे थे कि हमारी गर्मी निकाल दो, हम भी उत्तराखंड वापस जाना चाहते हैं, जहां से आए थे वहीं वापस जाना चाहते हैं। और इस बार गोरखपुर की जनता ने तय किया है, जब चुनाव होगा तो आप देख लेना, वहां की जनता बुनियादी सवालों को लेकर के मतदान करेगी और इन्हें वापस भेजा जाएगा। जैसा कि जयंत चौधरी ने कहा कि कोई भी नौजवान हक मांगने गया या अपनी नौकरी के सवाल को लेकर के गया, इस सरकार ने अपमानित किया है। चाहे वो टीटी वाले रहे हों, चाहे बीटीसी वाले रहे हों, चाहे बीपीएड वाले रहे हों, चाहे बीएड वाले, चाहे शिक्षा में कोई भी नौजवान अगर गया है रोजगार और नौकरी और अपने हक के लिए, तो इस सरकार ने उससे अपमानित किया है। इस बार एक एक यूथ भारतीय जनता पार्टी को अपने बूथ पर हरा करके इन्हें ऐतिहासिक हार दिलाने जा रहा है। और वो वक्त कैसे भूल सकता है आगरा, जिस समय दवाई की जरूरत थी, बिस्तर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सरकार कुछ भी नहीं दे पाई और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर सरकार जागरूक होती और जनता के लिए काम करती तो सबसे पहले सूचना यहीं से आई थी कि कोविड के लोग या कोविड से जिनको बीमारी हुई है वो सबसे पहले यहीं की गिनती में आए थे। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को जो तैयारी करनी चाहिए थी, अस्पतालों को जिस तरीके से तैयार रखना चाहिए था, ये सरकार ने नहीं किया। बजट का पता नहीं कहां चला गया, लेकिन लोग भागते रहे। वो कोविड के समय की तस्वीरें कौन भूल सकता है कि जहां परिवार के सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए दवाइयां ढूंढ रहे थे, महंगी दवाइयां मिल रही थी, अस्पतालों में बिस्तर ढूंढ रहे थे, बिस्तर नहीं मिल रहे थे, और ऑक्सीजन के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ा उन्हें। और रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन के लिए भी शायद अधिकारियों के सामने डॉक्टरों को गिड़गिड़ाना पड़ा, तब जाकर के रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन मिली हैं। और वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है कि जहां एक परिवार दूसरे परिवार को कैसे ऑक्सीजन दे रहा था। और उससे पहले की भी जो तस्वीरें थीं, जिस समय लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले एक नौजवान यहीं का जिसकी जान गई थी, हार्ट अटैक हुआ था, वो मुरैना का था, आपके बगल की प्रदेश का था। हार्ट अटैक हुआ, चलता चलता आया, घर नहीं पहुंच पाया, उसको हार्ट अटैक हो गया। कई लोगों की जान गई उस समय, जो अपने घर नहीं पहुंच पाए, सरकार ने नहीं मदद की। और वो तस्वीर कैसे भूल सकते हैं कि एक मां अपने बेटे को सूटकेस पे लेके जा रही थी, और यहां के जिलाधिकारी, यहां सरकार के लोग कह रहे थे कि ऐसा तो बचपन में हमने भी किया, हमें भी ले जाया जाता था। उस समय जितने लोगों की जान गई, अगर किसी ने मदद की थी मजदूरों के परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उन परिवारों की मदद करने का काम किया। और जो हम कर सकते थे, चाहे वो प्रेस के लोग हों या समय समय पर अगर ऐसी घटना हुई, जो मदद कर सकते थे, हम लोगों ने मदद की है। और लॉकडाउन का समय, बीमारी का समय, हमारा किसान, हमारा नौजवान और पूरा आगरा का कारोबार ठप है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आगरा में तो न जाने कितने कारोबार हैं, जितने कितने काम हैं, लेकिन अगर हम इसका हिसाब किताब लगाएं तो डबल इंजन की सरकार ने यहां का कारोबार ठप कर दिया है। जो सहयोग करना चाहिए था सरकार को, वो सहयोग नहीं किया सरकार ने। जितने भी काम आज जो दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े काम हैं, कभी न कभी समाजवादी सरकार में शुरू हुए थे। मुझे याद है कि जिस समय गंगा का पानी पीने के लेकर के यहां आना था, सरकार बनी थी। जो जापान के एम्बेसडर थे मुझसे मिले थे आकर के, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हम शुरू नहीं कर पाए हैं, हम चाहते हैं वो जायका का प्रोजेक्ट यहां चालू हो जाए, पैसा खर्च हो जाए। न जाने कितनी सरकारें थी जो लाना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वाली जो सरकार थी, किसी कारण उस काम को आगे नहीं बढ़ाया।
अगर किसी ने उस समय जायका के प्रोजेक्ट को पानी पीने को आगरा पहुंचाने का काम किया तो वो समाजवादी सरकार थी। अभी मैं देखता आ रहा हूं कि पिलर बहुत पहले लग जाने चाहिए थे, अब पिलर लग रहे हैं। मेट्रो अगर किसी ने दी है तो समाजवादियों ने दी है, समाजवादी सरकार ने मेट्रो दी है। और जितने काम उस समय दिए जा रहे थे अभी भी सरकार आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाई। पता नहीं क्या दुश्मनी है विकास से। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास को गति नहीं दे रहे हैं। तकलीफ उस म्यूजियम से भी थी जो म्यूजियम आधा अधूरा पड़ा है। मुझे याद है मैं म्यूजियम देखने गया, वहां के मेरे चौकीदार से मुलाकात हुई और मैंने चौकीदार से कहा कि आपने ये एयर कंडीशन क्यों नहीं लगाए हैं? बोला साहब ये बिना लगाए इसकी तो वारंटी खत्म हो गई है। तो सोचिए जो म्यूजियम बनना था आगरा के इतिहास को, और मैंने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब का इतिहास लेकर के म्यूजियम बनेगा। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहां प्रतिमा लगेगी तो मां जीजाबाई की भी यहां पे प्रतिमा लगेगी। आगरा को एयरपोर्ट मिल जाता अगर एनओसी दे देते ये सरकार के लोग। यही बीजेपी के लोगों ने समाजवादी सरकार में एनओसी नहीं दिया, जिसके कारण हिरण गांव में वो एयरपोर्ट बनना था वो नहीं बन पाया। मैं तो आज भी कहता हूं समाजवादी सरकार बनेगी और एनओसी के लिए फिर एक बार दोबारा अप्लाई करेंगे। अगर सरकार एनओसी दे देगी तो आगरा के पास जो लगभग 12 या 14 किलोमीटर दूर है हिरण गांव, वहां जाकर के एक और एयरपोर्ट बनकर के तैयार हो जाएगा। जहां तक सड़कों की बात है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कम समय में बनाया और कई मौकों पर मैंने कहा कि ताजगंज को और हजरतगंज को अगर किसी ने जोड़ा है तो समाजवादियों ने एक बेहतरीन एक्सप्रेसवे बना करके दे दिया। जो सड़क बार जाम लग जाता था, जितनी बनी समाजवादी सरकार में उसके आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हर क्षेत्र में काम किया। ये वो शहर है जहां टूरिज्म को तो बढ़ाया ही जा सकता है, बड़े पैमाने पर उद्योग कारोबार है, अगर उसको बढ़ाया जाए तो दुनिया में तो नाम होगा ही होगा। हमारे न जाने कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। आलू का सवाल है, अगर आलू के लिए कुछ भी हम लोग करना पड़ेगा, क्योंकि यही बेल्ट है जो शुरू होती है आलू की और फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात तक बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज हैं। बड़े पैमाने पर किसान काश्तकार जो आलू पैदा करते हैं उनकी हर बार समस्या रहती है। मुझे याद है कन्नौज के कुछ किसान आलू फेंक करके आए थे मुख्यमंत्री जी के आवास पर, और इसलिए फेंक करके आए थे कि सरकार ने कहा था आलू खरीदेंगे। आप बताओ आगरा वालों, सरकार ने कितना आलू खरीदा है, कितना सहयोग किया है, चाहे किसान का, चाहे कोल्ड स्टोर वालों का या किसी का नहीं किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो कोई न कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे हमारा किसान न बर्बाद हो और वहीं हमारे कोल्ड स्टोर या और कारोबार जुड़े वाले लोग उनका नुकसान न हो। जहां ये क्षेत्र चौई चंद सिंह जी, अजीत सिंह जी का कम क्षेत्र रहा है, बहुत काम किया उन लोगों ने। हम तमाम बड़े लोगों को जिनका योगदान रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने में, मैं सबको याद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में जो चुनाव है लोकतंत्र को बचाने का, भाईचारा को बचाने का, और मैंने कई बार कहा उत्तर प्रदेश का चुनाव ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी है। मुझे उम्मीद है कि किसान, नौजवान, व्यापारी एक साथ एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। वहीं इस शहर का जो सबसे बड़ा कारोबार है लेदर इंडस्ट्री, जो कुछ अगर सपोर्ट कर सकते हैं, पहले भी किया। समय समय पर यहाँ के उद्योग और कारोबार करने वाले मुझे मिले थे, जो सहयोग कर सकता था उस समय सरकार में मैंने किया। आगरा को सीटें नहीं मिली, लेकिन समाजवादियों ने कभी विकास को रोका नहीं। मैं आज कह करके जा रहा हूं कि जितने हमारे समाजवादी और आरएलडी के प्रत्याशी हैं इनको जिताइए और समाजवादी और आरएलडी मिलकर के आगरा को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की तरफ ले जाएंगे। इनका स्मार्ट सिटी तो इनके घर के पास भी नहीं दिखाई दे रहा है। कम से कम इन्हें अपने घर के पास ही स्मार्ट सिटी बना दिया होता तो शायद स्मार्ट सिटी कुछ जगह दिखाई देता। कूड़ा करकट, गंदगी, और कितनी गंदगी है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ताजमहल के आसपास आगरा के शुरू हुआ था काम, वो वैसा ही ठप है। जो दावा करते थे कि मां गंगा को साफ कर देंगे, कोई हमें बता दे कि बिना हमारी यमुना नदी को साफ किए गंगा नदी कैसे साफ हो सकती है। कल मैंने काली नदी देखी बुलंदशहर के पास, काली नदी नाला बन गई है। जैसे काली नदी नाला है
वैसे ही आगरा में यमुना नाला बन जाती है। इसलिए इस नदी को साफ करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दावा किए, हजारों करोड़ रुपए बजट के आए, लेकिन वैसी की वैसी यमुना दिखाई दे रही है। इसको सफाई को आगे नहीं बढ़ा पाए। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता और खासकर आगरा के लोग, किसान, व्यापारी, नौजवान, हर वर्ग के लोग मिलकर के समाजवादी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। मैं कुंवर चंद वकील साहब जो छावनी विधानसभा के हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए आपसे अपील करता हूं। विनय अग्रवाल दक्षिण विधानसभा के हैं, मैं इनके समर्थन के लिए अपील करता हूं। ज्ञानेंद्र गौतम उत्तरी विधानसभा से लड़ रहे हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए आपसे और आपके माध्यम से सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं। रूपाली दीक्षित जो फतेहाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, मैं इनके समर्थन में भी आप सबसे और आपके माध्यम से सबसे समर्थन मांग रहा हूं। मधुसूदन शर्मा जी बाहा विधानसभा के हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी थे, मैं इनका भी समर्थन और सहयोग मांग रहा हूं। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, हालांकि प्रोफेसर लोग प्रोफेसर होते हैं, कब छोड़ के चले जाएं पता ही नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी को एतमादपुर विधानसभा के लिए मैं आप सबसे सहयोग और समर्थन की मांग कर रहा हूं। मेरे साथ रामजय सुमन जी हैं, मैं इनका भी धन्यवाद देता हूं। मैं कोई बुझवार थोड़ा ही हूं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपका। ठाकुर रोहतांग सिंह खैरागढ़ विधानसभा के हैं, मैं इनके सहयोग और समर्थन के लिए भी आपसे अपील करता हूं। आरएलडी के दूसरे प्रत्याशी है महेश जाटव जी ग्रामीण विधानसभा के हैं, मैं इनके समर्थन में भी आप सबसे सहयोग मांग रहा हूं। ब्रजेश चहार जी फतेहपुर सीकरी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं इनका भी समर्थन चाहता हूं कि इनको भी ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों का और संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर अपने प्रेस के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों के गठबंधन से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी, गठबंधन को ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। नहीं, इसी सवाल पे आपको क्या कहा? किसको? ये कौन होता है शेख चिल्ली? कोई शेख चिल्ली ही शेख चिल्ली बोल रहा होगा। नफरत का कारोबार करने वालों को इस बार हटाया जाएगा। हम लोग काम करने वाले लोग हैं और इस शहर से मोहब्बत का पैगाम दुनिया में जाता है। तो यहाँ के कारोबारी, यहाँ के तरक्की करने वाले लोग यहाँ का विकास चाहते हैं। आप मेट्रो पे पूछिए सवाल कि आखिरकार हमारे बाबा योगी मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो क्यों नहीं बनने दी? ये किसकी देन है? क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी के समाजवादियों ने आगरा को मेट्रो दी? जो लोग दावा करते थे कि हम अपने शहर में मेट्रो बनाएंगे, सोचो अपने शहर में शुरू नहीं कर पाए। ये बहुत दुख अफसोस है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जो घटना हुई है बहुत दुखद है। जो लोग ये कह रहे थे कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, गुंडे बदमाश उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, क्या छोड़ते समय उन्हें ओवैसी दिखाई दे गए क्या? ये बहुत ही हिंसा की कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। ये घटना निंदनीय है, घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, समाजवादी पार्टी तो नहीं डरती अधिकारियों से। एक अधिकारी का क्या? हाँ, अधिकारी अब ये वही अधिकारी तो नहीं जिन्होंने माँ जब अपने बेटे को सूटकेस पे ले जा रही थी तो कुछ कहा था। तो कमाल के डीएम है ये तो। भाजपा ये कहती है कि आप जोरदार बदलने दें जल्दी। जरूर मांग करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी शिकायत की जाएगी, और समाजवादी पार्टी लगातार शिकायत कर रही है।